नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेजर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। 12th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में दो थ्योरम, एक रोले और एक मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसे समझते हैं कृपया देखिएगा। मीन वैल्यू थ्योरम कहता क्या है, पहले ये समझते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कोई फंक्शन f(x) इज कोई फंक्शन y इक्वल टू f(x) इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a b and f(x) is continuous in closed interval a b, ये closed interval है, and f(x) is differentiable in open interval a b, then C is any number belongs to open interval a b such that f dash c is equal to fb minus fa by b minus a। बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे कैसे। आपने रोले पढ़ा है, रोले में और इसमें क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या रिलेशन है, इसको अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, रोले क्या कहता था, रोले में भी ये कंडीशन था और ये था, लेकिन उसमें ये कहता था कि f डैश c इक्वल टू 0 और इसमें कह रहा है f डैश c इक्वल टू fb माइनस f है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए पहले आप ये समझ इसका मीनिंग, ग्राफिकली मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, मान लीजिए कोई फंक्शन, और तब मान इंटरवल a और b, मान इंटरवल यहाँ ये a है और ये b है, में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कहता है कि f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे टेंजेंट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इसके पैरेलल होंगे, इसके पैरेलल होते तो रोले लग जाता, क्योंकि f डैश c इक्वल टू 0। बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो रोले को सेटिस्फाई करेंगे और आपको मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। इसके कहने का मतलब कि जैसे एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये हुआ और एक टेंजेंट हुआ, तीनों पैरेलल होंगे। कहने का मतलब यही f डैश c, यही पॉइंट c है, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? रोले थ्योरम दैट इज लमरारेज मीन वैल्यू थ्योरम का कांसेप्ट ये कहता है कि f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa, जबकि रोले थ्योरम कहता था f डैश c इक्वल टू 0। इसको एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस का वर्ड स्पेलिंग लिखे हैं, और उसके बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कंटिन्यूअस ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, और ये कौन सा है, ओपन इंटरवल है। तो कंटिन्यूअस चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, तब हमको पता करना है कि सी बिलोंग करना चाहिए इंटरवल ए बी में और f डैश c इक्वल टू इतना होना चाहिए। चलिए एक हम लोग एग्जांपल बना के देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 4x माइनस 3, कोई फंक्शन है। अब हमको पता करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस। कैसे जानेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं? कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, या जो इंटरवल दिया हुआ है, मान लीजिए इसका इंटरवल क्या 1 और 4, इसमें ये फंक्शन डिफाइंड है, तो अब वैल्यू इसमें से कोई बीच में रखने पे, चाहे ये वैल्यू इसके बीच का कोई वैल्यू रखने पे, अगर कोई फंक्शन का रियल वैल्यू आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब उसका ग्राफ प्लॉट करने पे कहीं कटेगा नहीं,
कट है तो कंटिन्यूअस नहीं है, कट नहीं है तो कंटिन्यूअस है। मेरी बात समझ में आ गई? तो कंटिन्यूअस पहचानने का दो तरीका, पहला या तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, दूसरी चीज इसमें से कोई इंटरवल का वैल्यू से पुट करेंगे, अगर रियल वैल्यू आएगा तो कंटिन्यूअस है, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस है। सीधा सही बात। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस आप नीचे लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। दूसरा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा ही। दूसरा तरीका, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब f' निकालिए। f' निकालिएगा तो ये आएगा 3x² - 4 आएगा ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² - 4। अब इसमें इस इंटरवल का वैल्यू, बीच का कोई वैल्यू पुट करने पे देखिए कि रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जैसे 1 और 4 के बीच का वैल्यू मान लिया 2, इसमें रख के देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में से 4 जाएगा तो ये रियल वैल्यू आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पहचानने आपको आ रहा होगा। मूल फंक्शन में अगर इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करने पे अगर रियल वैल्यू आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएशन करने पे जो वैल्यू आ रहा है उसमें इसके बीच का वैल्यू कोई पुट करने पे अगर रियल वैल्यू आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है। इसमें तो डिफरेंशिएबल है, लिख देंगे कि therefore f(x) is differentiable। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम आराम से कह सकते हैं कि f' हम निकालते हैं। f' इसका होता है fb माइनस fa बाई b माइनस a। तो f' मतलब इसमें c पुट कीजिए, तो पुट करेंगे। मैं इसको यहाँ से, जगह कम है तो कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने का। 3c² - 4 x जगह c पुट कर दिए। fb क्या, मतलब जो मूल फंक्शन है उसमें x जगह b रखना है और b क्या है, 4 है, तो 4 रखिएगा तो क्या आएगा, 4 का क्यूब 64 और 4 का 4 × 4 16 माइनस 3, मतलब 64 माइनस 19, 16 3 19, ये fb का वैल्यू है। फिर fa का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। fa का वैल्यू, a का वैल्यू 1 है, 1 का पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 माइनस 3, तो -4 -3 -7, -7 में समझ जाएगा तो -6, तो मैं इसको डायरेक्ट +6 लिख देता हूँ। फिर b - a मतलब 4 - 1, तो ये आपका आ गया 3c² - 4 और ये आपका आ जाएगा 70 और 70 में 19 जाएगा 51 बाई 4 में समझ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। 64 और 70, 70 में 19 जाएगा 51, 51 और 60 70, 3 से 17 बार में जाएगा। तो c² का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 17 और 4 21/3, मतलब c का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। c का वैल्यू है √21/3, मतलब √7 का वैल्यू कितना होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ 7 का वैल्यू, क्योंकि 4 का √2 और 9 का √3 और दोनों बीच में 7 है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब 2 पॉइंट जो समथिंग है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं इस इंटरवल में 1-4, तो c बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल 1-4 में। इसका मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो कोशिश कीजिए इसको फिर एक बार दूसरे क्वेश्चन को बनाने का, प्रैक्टिस करने का। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।